हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा तीरे के बारे में। दोस्तों, आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी कि अगर मान लीजिए किसी का तीरा 14 इंच नापा, लेकिन गला डीप होने के साथ साथ हम तीरे को कम करते हैं। आखिर उसको कम क्यों करते हैं, क्या वजह होती है, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक देखिए। और ये नॉलेज अगर आप ले लेते हैं तो आप अपने हिसाब से तीरे को एडजस्ट भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको मैं डिटेल में ये चीज़ें समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं अभी जो तीरे के बारे में समझाने वाला हूँ, पहले आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम तीरे को बॉडी से नापते हैं। यहाँ पे हमारा साइज़ मैटर नहीं करता। साइज़ के हिसाब से जो अंदाज़ा लेते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब बॉडी से नापते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट बिल्कुल ओके होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया 14 इंच। कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा तीरा होता है, आप किसी की मदद से खुद का नापने में दिक्कत होगी, इस तरीके से बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है पूरे तीरे का। आप हमारी तीरे वाली कोई वीडियो देख सकते हो कैसे तीरा नापा जाता है। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको जो अभी मैंने कटिंग की है ना, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि किस किस में इस तरीके की कटिंग की जाती है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ध्यान से देखें दोस्तों। तीरा नापा मैंने 14 इंच। अब देखिए 14 इंच जो हम तीरा नापेंगे तो ये हमारा हो गया 14 इंच का तीरा। अब दोस्तों, इसके अंदर हम यहाँ पे आधा इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। चलो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। हमने तीरा नापा 14 इंच, 14 का हाफ हो गया 7 इंच। ठीक है, 7 इंच हमने इसको इस तरीके से रखा, प्लस दोस्तों हमने एक पैर का इसमें मार्जिन जोड़ लिया, तो ये हो गया आपका 7.25 इंच। हमने इसे 7.25 इंच से कटिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ बाजू चढ़ेगी तो इतने मार्जिन से हमारे यहाँ पे बाजू चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा आराम से तीरा पूरा का पूरा 14 इंच तैयार आ जाएगा। लेकिन ये हमारा 14 इंच किस किस गलों में चाहिए, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका बैक गला 0 से 4 इंच का होता है तो आप इस तरीके से 14 इंच का तीरा रखेंगे। अगर आपका बंद गला होता है तो बंद गला मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। दोस्तों, बंद गला वो होता है, देखिए इधर जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है, लेकिन जब हम टी शर्ट पहनते हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके का गला आता है, यानी इस तरीके से बंद होगा, पीछे से ही बंद होगा, यानी ये गला बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो हमारे तीरे जो हैं उतने ही काटे जाएंगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा 14 इंच का काटा जाएगा, यानी कि बंद गला होगा उसमें भी आपको तीरा 14 इस हिसाब से कटिंग करना होगा। कॉलर नेक होगा तो भी आपको ये कटिंग करना होगा। उसके बाद दोस्तों बोट वाला गला होगा, यानी बोट नेक होगा, तो भी आपको इस हिसाब से कटिंग करना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बोट नेक में मान लीजिए आपने एक लेंथ रख ली, यहाँ पे नॉर्मल 5 इंच, लंबाई में रख लिया दोस्तों 3.5 इंच। जब आप इसको इस तरीके से निशान लगा के आगे पीछे बोट नेक बना देते हो तो ये गला आपका फैलता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर 14 इंच रखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर इतना इतना तीरा रखना है, लेकिन आखिर इसमें हम इतना तीरा क्यों रखते हैं। और जैसे ही हमारा बैक गला यहाँ पर 5 इंच से स्टार्ट हो जाता है, 5, 6, 7, 8, तो हम तीरे को इसमें कम क्यों करते रहते हैं, तो यही चीज़ आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें एक पल्ला उठा रहा हूँ मैं, बैक वाला उठा लेता हूँ, बैक से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा अब ये बैक गला जो है ये मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कॉलर वाला गला है, तो कॉलर वाले में बिल्कुल भी नहीं कटेगा, हम इसको ऐसे खींचेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 2 निशान में लगा रहा हूँ। एक निशान तो आप यहाँ पे रख लें, ये क्रॉस पे। दूसरा निशान दोस्तों जो हमने निशान लगाया, ये देखिए 14.5, यहाँ पे रख लेते हैं। 2 निशान हो गए। अब दोस्तों देखिए, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ये आपका तीरा वहीं की वहीं है। अब इसके अंदर ये कॉलर वाले का मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कॉलर वाले में आपका ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बस बाजू का मार्जिन यहाँ से इतना इतना बाजू का मार्जिन मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका तीरा बाजू चढ़ाने का इतना ही रहेगा, तो आपका 14 इंच का तीरा आ जाएगा कॉलर वाले में। सेम दोस्तों, आपका जो बंद गला होगा, बंद गला कितना होता है वो आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बोट ये 0 से 4 इंच गला। अब ये बैक नेक है, तो हम यहाँ पर 4 इंच का नेक कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें, इस तरीके से 4 इंच का नेक कटिंग करते हैं। डीप में करने के बाद 4 इंच है, तो हम यहाँ 4.25 पे निशान लगा के इसको दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे अब कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब जब ये शरीर पे जाएगा तो ये हिस्सा भी आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बस एक माइनर सा बढ़ेगा। ये देखिए, अगर ज़्यादा हम खींचेंगे इसको तो इस जगह पर सलवट आ रही है। अगर ये मान लो आपका ज़्यादा टाइट होगा तीरा तो यहाँ पे सलवट पड़ेगी, इसलिए हम इस तीरे को भी पूरा रखते हैं। आप देखें, ये गला बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से देखो, ये हिस्सा हम यहाँ पे खींच कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम तना हुआ है। ठीक है, ये नहीं बढ़ रहा। और ये तीरे वाला हिस्सा ये हल्का सा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे खिंचा रही है। ठीक है, इसलिए हम इस तीरे को भी इतना बना लेते हैं, बैक गला 4 इंच तक। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको बोट नेक वाला,
ठीक है, और यहाँ पे 4 इंच वाला गला बता दिया। अब बंद गले में क्या होता है दोस्तों, बंद गले में भी हमारा इतना ही गला यहाँ पे होगा और आगे भी हमारा सेम गला 4 इंच के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 इंच का गला यहाँ भी काट देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 4 इंच का गला भी दोस्तों कटिंग कर लेता हूँ फ्रंट में, आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। ये मान लीजिए आपका गला कटिंग नहीं है, समझ लो मैंने बुकरम पे बना लिया ये। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे दोस्तों, ये तो साइड होगी। अब ये गला क्या होगा, सर में आने के बाद, ठीक है, बंद गला हो गया बिल्कुल ये, लेकिन सर में आने का ये हिस्सा बिल्कुल भी आपका नहीं बढ़ेगा और अगर हम खींचेंगे तो ये हिस्सा हमारा तनाव होगा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तीरा 14 इंच लेते हैं पूरा। बैक गला अगर आगे बंद गला होगा तो इसमें भी हम तीरा पूरा लेते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इसमें, अब मैंने कॉलर वाला बता दिया, बैक गला 0 से 4 वाला बता दिया और बंद गला बता दिया। अब आ जाते हैं बोट नेक वाले में। दोस्तों बोट नेक वाले में हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखेंगे, ये देखें हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रख लेते हैं। और बोट नेक के लिए अब देखिए ये जो निशान है दोस्तों, इसी निशान पे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ आपको बताऊंगा उस चीज़ को आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों मैंने बोट नेक यहाँ पे कटिंग कर दिया, ठीक है, इसको भी हम बिल्कुल यहाँ पे मिला के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला के रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बोट नेक थोड़ा सा गहरा कटा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, हमारा ये जो गला है ना, ये गले की जो कंधे हैं ये गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे तो यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। तो इस जगह पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, आप जितना तीरा नाप रहे हो, तीरा 14 इंच है, जो 14 का हाफ आपको 7 इंच बिल्कुल कटिंग कर देना है। मैं वैसे आधा इंच यहाँ पे थोड़ा एक पैर प्लस कर लेता हूँ आप बाजू कटिंग के लिए, आप ये प्लस ना करें, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हल्का सा ये जो गला होता है ना, आपकी ये वाली जो साइड होती है ये बहुत अच्छी बैठती है। तो इसमें आप बोट नेक में इस तरीके से जितना तीरा उतना नाप के कटिंग कर सकते हो। तो आपका ये हल्का सा, ये देखिए जितना फैलेगा ना डीप के हिसाब से, यहाँ से और यहाँ से, ये आपका बिल्कुल उतने तीरे पे आ जाएगा और आपके बोट नेक की ना एक बढ़िया सी शेप आएगी। और बोट नेक होना भी चाहिए तीरे से चिपक के। तो आपने यहाँ पे देखा, जो आपको मैंने 4 गले बताए, तो इसमें हम तीरा 14 बड़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा गला ये बिल्कुल भी जो है फैलता नहीं है, बस इसमें बोट नेक में हल्का फैल रहा है। मैंने आपको बोला था इधर से देखिए कटिंग कर दिया, आप इधर से भी कटिंग कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा तीरा रख लेंगे बोट नेक में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे खींचने के बाद आपका बोट नेक बिल्कुल एकदम मस्त बैठेगा। और आप जब बनाओगे ना बोट नेक को अपना इस तरीके से, तो देखो एकदम बढ़िया पीस, जब शरीर पे पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये इन चारों के बारे में बता दिया कि कॉलर नेक, बंद गला, बोट नेक 0 से 4 को आप इस तरीके से बड़े में कटिंग करते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, बैक गला 5, 6, 7, 8, इसमें हम अपने तीरे को कम कितना करते हैं और तीरा कम किस तरीके से किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीरा 14 में मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा तीरा 14 कब कटता है, जब हमारे ये चारों गले होते हैं, और आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आती है बैक गले 5, 6, 7, 8 और ऊपर 9, 10, 11 पे आसपास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना दोस्तों, तीरा हमारा 14 था तो हमने उसका हाफ करके 7 पे निशान लगाया था, लेकिन अब हमारा बैक गला 5 है तो हमने यहाँ पर कितने पे निशान लगाया, यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसे 6 इंच पे कटिंग कर लेता हूँ। मैंने निशान लगाया लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं किया, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने बैक गला 5 में 6 इंच पे कटिंग किया है। बाजू का मार्जिन इसमें ही ऐड है, ठीक है, इसमें हमें और ऐड नहीं करना बाजू का मार्जिन। अब आपके दिमाग में एक चीज़ होगी, आखिर बैक गला 5 होते हमने यहाँ पे 6 क्यों कटिंग किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अपने हिसाब से मैंने एक खुद का फार्मूला बनाया हुआ है और मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से 5.5 इंच का गला मैं कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि गला बनने के बाद 5 इंच आएगा तैयार, तो यहाँ 5.5 कटिंग करेंगे और मैं इसको ना एक राउंड कटिंग कर लेता हूँ। अब मान लीजिए पूरा बुकरम का गला बना के तैयार कर लिया हमने। ठीक है, बैक गला 5 इंच। अब इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 निशान लगाए थे 14 इंच के आसपास। अब क्या होता है दोस्तों, आगे का गला जो होगा वो तो होता करीब 6 इंच, 7 इंच, 6 इंच से कम तो कोई पहनता नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो गला हमने कटिंग कर लिया ना, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा ना पहनने के बाद बॉडी में जैसे जाएगा ये हिस्सा आपका बढ़ेगा। तो ये बढ़ के देखिए, बाजू चढ़ने का ये आपका इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, और आगे का गला भी थोड़ा फैलेगा। ये तीरे आपके जो तीरे होंगे बिल्कुल ये दोस्तों वहीं पे आके मिल जाएगा, इस तरीके से आपका मिल जाता है। अभी मैं नहीं फैला पा रहा, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक दोस्तों फैलता है पूरा, आगे का गला भी और दोनों ये मिला के फैलता है। ये आपको मैं बैक के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जब आगे का गला भी होगा तो ये उसी हिसाब से दोस्तों फैलेगा। वो पूरा 14 इंच के आसपास आके ये आपका इस तरीके से बैठ जाएगा जितना आपका तीरा है।
ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हल्का खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आगे का गला भी होगा ना बना हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएगी और ये एकदम आराम से दोस्तों आपका इतने तीरे में बैठेगा। मैं हमेशा इसी मेथड से बनाता हूँ और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तीरा यहाँ पे हमारा बन जाता है। और अब दोस्तों इसी में हमारा बैक गला, मान लीजिए ये तो मैंने 5 करा, अब बैक गला यहाँ पे हम 7 इंच बनाते हैं। तो 7 इंच में हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखें, ये मैं आपको सिर्फ तीरे के बारे में समझाता हूँ कि आखिर हम तीरा वेरिएशन क्यों करते हैं, उसकी खास वजह यही है। अब तीरा 7, बैक गला 7 है, अब मैं 7 को कटिंग कर लेता हूँ। मान लीजिए 7 इंच का मैंने गला फिक्स बना लिया। दोस्तों जितना बैक गला डीप होगा उतना ही ये बढ़ता है। अब देखें ध्यान से, अब मैंने इसको इतना रखा, ये हमारा 12 इंच से कटा था तीरा, मैंने आपको दिखाया था 12 इंच से हमारा तीरा कटिंग हुआ था। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, आधा इंच का ना हम तीरा और कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए हमारा भी यहाँ से हम नापते हैं आधा इंच का दोस्तों हमारा तीरा और कटिंग होगा। इसे मैं काटना भूल गया, इसे भी काट के दिखा देता हूँ। अब ये आधा इंच का हम तीरा और क्यों कटिंग करें दोस्तों, जैसे जैसे हमारा गला डीप होता है हम उस हिसाब से इसे कम करते हैं। और सिर्फ बैक गला 8 इंच तक या लास्ट 9 इंच तक हम तीरे को कम करते हैं, उसके बाद हम तीरा कम नहीं करते हैं। ये नहीं कि आप 12 इंच है तो और तीरा कम कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये देखिए मैंने तीरे को कम कर दिया। अब इसको दोस्तों मैं ऐसे रखता हूँ, ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो ये आपका हो गया। लेकिन अब जब गला बॉडी में जाएगा ना, ये फैलेगा, तो याद रखना जो आप 5 इंच 6 इंच का ब्रॉड गला बनाते हो उतना नहीं रहता है। आप सोचें कि इतना ही रहेगा, ऐसे तो तीरा बिल्कुल अड़ गया। अब ये तीरा आपका ये पूरा ऐसे जाएगा, आगे का पीछे का गला मिला के इतना तीरा बैठेगा और ये आपका इस तरीके से होगा। और आपने देखा होगा कि किसी किसी की फिटिंग में जब हमारा गला बढ़ता है तो इस जगह पे झोल पड़ जाती है। उसकी वजह यही होती है, जब हमारा गला ये अभी सीधा बैठा है, फ्रेश है, लेकिन जैसे तीरा हमारा ऐसे डीप होके ये सारी चीज़ें इस तरीके से आती हैं तो सूट में हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हल्का फुल्का किसी किसी डीप गले में आप देखेंगे इस तरह में झोल पड़ जाता है। तो फ्रंट साइड में अगर झोल पड़ता है तो हम वहाँ पर मुड्ढे में एक प्लेट डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कि झोल खत्म हो जाता है। और बैक साइड में जो होता है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, जब हम यहाँ पे हमारा गला डीप जैसे बढ़ेगा तो हमारा ये जो साइज़ है चेस्ट का, ये भी आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप उसका हाफ निशान लगा के जोड़ेंगे तो ये झोल आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो तीरे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि तीरा जैसे जैसे डीप होता जाता है गला, 8 या 9 इंच लास्ट होगा, 8 इंच तक वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो आप अपने तीरे को कम करते रहें। तीरे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और दोस्तों खास तौर पर अगर आप ये चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप चाहे 5 साल से बुटीक करते हो या आप बिल्कुल बिगनर हो, एक बार ये कोर्स आप जरूर लीजिए। इस कोर्स से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप घर बैठ के किसी का भी नाप लेके बहुत अच्छी फिटिंग में दोस्तों बना पाओगे। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आपको 3 महीने तक का कॉलिंग टाइम दिया जाता है। जब आप जैसे ही जुड़ते हो तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप उसकी फ़ोटो खींच के भेजोगे कि सर मेरे को इस तरीके की झोल आ रही है, मैं इस झोल को कैसे ख़त्म करूँ, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पर गाइड करता हूँ। तो आप एक बार पेड क्लासेस जरूर लीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं। वरना हम यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं ये तो हम बना ही रहे हैं, बाकी आप कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बात करके ही समझा सकता हूँ या फोटो देख के समझा सकता हूँ, इसलिए आप हमारी पेड क्लासेस एक बार जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि किस में हम तीरे को बड़ा कटिंग करते हैं और किस में हम तीरे को छोटा करते हैं। और छोटा करते हैं तो उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि हमारा गला फैलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसमें देखेंगे आप, जो मैंने आपको बताया था, ये गले नहीं फैलते। अब ये तो अभी आपने कटिंग किया, अभी आपका ये गला इस तरीके से बंद जाएगा। जब ये गला बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये फैलेगा नहीं, तो हम इसका तीरा पूरा रखते हैं। अगर पूरा नहीं रखोगे और आप इससे तीरे को कम कर दोगे तो ये आपका ख़राब हो जाएगा सूट। और इसी तरीके से अगर आप इसका तीरा बड़ा रखते हो तो ये आपके कंधे से गिरने लगेंगे, लेकिन ये सूट ख़राब नहीं होगा। आप इसकी बाजू खोल के बाद में तीरा कम करके कम कर सकते हो, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें तीरा कम अगर आपने काट दिया तो आपका ये ख़राब हो जाएगा सूट, ये बढ़ाने का कोई चारा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझाने में कि हम तीरे को पूरा नापते हैं तो किस तरीके से नापते हैं, किस तरीके से रखते हैं। और डीप गला होता है तो हम डीप गले में तीरा कम क्यों करते हैं। यकीनन आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आपके कमेंट पढ़ के मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप एक बार ज्वाइन जरूर करें। जो नंबर आपको दिया गया है, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपको वन टाइम 2000 रुपये पे करने हैं, उसकी मदद से आप बहुत आसानी से घर बैठ के सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।